उत्तर प्रदेश में यदि आप नई शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं तो अभी आपको इंतज़ार थोड़ा सा और करना पड़ेगा। आज के समाचार पत्रों में अभी जो है ट्रांसफ़र की प्रक्रिया चल रही है, इसके अलावा पदोन्नति यानी प्रमोशन की भी प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए नई नीति बनाने की बात कही जा रही है। यहाँ पर लखनऊ से प्रकाशित खबर में आप देख सकते हैं, प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों की पदोन्नति के लिए नए सिरे से नीति बनाई जाएगी। इस नीति में प्राइमरी स्कूलों में 3 साल में ही अध्यापकों को प्रोन्नति देने का प्रस्ताव है। साथ ही पदोन्नति के बाद इन्हें प्राइमरी में हेडमास्टर भी बनाया जाएगा। अब तक सहायक अध्यापक से अध्यापक के पद पर पदोन्नति पाने वालों को उच्च प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक के पद पर भेजा जाता रहा है। पदोन्नति भी 5 सालों के अंतराल पर की जाती है। आपके संदर्भ में यहाँ पर एक लाइन लिखी गई है, ये सही है, कितना सही है इसकी पुष्टि हमारी तरफ से तो फिलहाल नहीं है। न्यूज़पेपर में जो जानकारी दी गई उसके हिसाब से ये कहा जा रहा है कि प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों के खाली पड़े 2.5 लाख से अधिक पदों को भरने के लिए सरकार नए फार्मूले पर विचार कर रही है। यहाँ पर तो 2.5 लाख पदों को एक्सेप्ट किया गया है, बट आजकल के समाचार पत्रों की विश्वसनीयता भी उतनी नहीं है जितनी कभी पहले हुआ करती थी। फिर भी यहाँ पर अगर हम इस पर विचार करें, अगर हम इस पर यकीन करें तो यहाँ पर कुछ नया फार्मूला बन सकता है आपकी शिक्षक भर्ती के लिए। क्योंकि अभी तक जो 2 बड़ी भर्तियाँ हुई हैं 68,500, उसमें भी जो चयन प्रक्रिया थी और जो कट ऑफ था, जो पेपर कराने का तरीका था वो अलग था। क्योंकि 68,500 शिक्षक भर्ती जो हुई थी उसमें आपका पेपर जो हुआ था वो लिखित परीक्षा के आधार पर हुआ था, यानी क्वेश्चन था और आपको आंसर लिखना था, ऑब्जेक्टिव नहीं था। फिर आपकी जो 69,000 शिक्षक भर्ती हुई उसमें भी अभी मामला कोर्ट में चल रहा है कुछ पदों को लेकर के, आरक्षण को लेकर के। तो उसमें भी क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव पेपर हुआ और कट ऑफ दोनों में अलग अलग रही। अब जो है इस भर्ती होगी तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पहला बदलाव तो आपको देखने को मिलेगा। सिलेबस में जो चीज़ें होंगी उसमें पहले होता था कि प्राइमरी के स्कूलों में SCRT की किताबें चलती थी। अभी क्या है, इस वर्ष से NCERT की किताबें ही चलेंगी बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में। यानी सिलेबस में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होगा, बट हाँ जो क्वेश्चंस और उसके आंसर्स माने जाएंगे वो NCERT पैटर्न से माने जाएंगे। तो एक बदलाव तो पहले से है, यानी अगर आप तैयारी कर रहे हैं अच्छे से तो अब आप SCERT के साथ साथ NCERT अगर आप पढ़ चुके हैं तो आप NCERT की चीज़ों को भी पढ़ें और उनके नोट्स बनाएं। फिलहाल यूपी टेट के बाद ही आपको शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी। यूपी टेट की परीक्षा मई या जून के आसपास कराई जा सकती है। सुपर टेट के लिए भी आपको और लंबा इंतजार करना पड़ेगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।